हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आईटीबीपी ट्रेड्समैन, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट सफाई कर्मचारी सभी के लिए हमने पार्ट 2 जीके का जो है लेके आ चुके हैं। बच्चों, आपकी बहुत सारी डिमांड रहती है कि सर जीके का क्लास कब आएगा। बेटा, अब जीके का क्लास कंटिन्यू चलेगा। मैं यूट्यूब पे ना बता रहा हूँ 200-300 वीडियो स्टैटिक जीके का ही मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट लूसेंट खत्म करवा दूंगा मैं अपने बुक पे, और प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ये आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा ना बेटा, तब तक ये वीडियो रुकने वाले नहीं है बस। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा काम है बताना बस। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कर देना, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई धंधा करने नहीं आया हूँ, समझ गए। तो ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले बांके बिहारी लाल की जय हो, जय श्री कृष्णा सभी को। जो भी हमारे नए छात्र हैं, नए बच्चे हैं, या नए हमारे भाई लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न है, कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आप सभी लोग अपने आंसर एक अपनी रफ कॉपी और ठीक है पेन लेके बैठ जाइए और अपना आंसर लगाते रहिए। तो कौन सी आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। देखिए, फ्रंट लाइन आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जावा आपने सुना है, C++ सुना है आपने, और सी सुना है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा, ठीक है, तो आपको बताना इसका सही आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई वायर है, ठीक है ना, कोई वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना बेटा, ठीक है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली हीट होती है, जैसे कोई मतलब जैसे कोई पतली तार है, पतली तार में आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज को आपने ड्रॉप किया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को आपने डाला, तो उससे क्या होता है, जो हीट होता है ना, जैसे हीट होता है ना आपकी वायर में, जो पीवीसी होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो क्या होता है, हीट अप होने लगता है बेटा। तो यही पूछना चाह रहा है वो कि ऊष्मा का परिणाम किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता। इसने नहीं करता ये पूछा है, नहीं करता। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है। देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारे ठीक है, जो भी पेशेंट होते हैं कि यार तेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग मोटे हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के कारण, यानी कि कोलेस्ट्रॉल एक वसा का पार्ट होता है, फैट का पार्ट होता है। ठीक है, जो चर्बी होती है ना, जो प्लम्प होता है, प्लम्प, जैसे तोंद आ जाती बेटा, तोंद, प्लम्प, PLUMP, प्लम्प। तो प्लम्प के मतलब जो प्लम्प आती है वो इसी की वजह से आ जाती है, आपकी जो फैट ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ें, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या है, लेमन वाटर पी सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको आपके जो जनरल दिनचर्या में चीज़ें हैं उसको बताने के लिए थोड़ा। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि, अस्थि बोलते हैं बेटा किसको, हड्डी को, बोन को कहते हैं, बोन को। ठीक है ना, बोन को कहते हैं, बोन को कहा जाता है। ठीक है, अस्थि। ठीक है, तो कौन सी होती है बेटा, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीनल शिरा। क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा स्टेपीज। सबसे छोटी की बात करिए बेटा, तो यहाँ पे स्टेपीज सबसे छोटी होती है। ठीक है, फीमर झांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी होती है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, याद रखना है फीमर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है। तो फुफ्फुसी धमनी, या आपका हेपेटिस, पोर्टल शिरा, या रीनल शिरा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका फुफ्फुसी शिरा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, फुफ्फुसी शिरा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर नील नदी हो जाएगा। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा जी हो जाएगी। ठीक है ना, गंगा जी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो स्टैटिक में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बेटा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उच्चावच। ठीक है, उच्चावच। बाकी जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं इसको, तो इंग्लिश में अभी पॉसिबल नहीं है बेटा। अभी आप हिंदी, जो हिंदी भाषी वाले हैं वही इस चीज़ को अभी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, रेवतवारी व्यवस्था किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें से, थॉमस मुनरो, एडमंड बर्ग, होल्ड मैकेंजी, या लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका थॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी क्या थी। पल्लव,
पल्लव की राजधानी कहाँ थी, आपको ये बताना है बेटा। तो ये कांचीपुरम थी। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है ना, कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है ना। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मदुरई भी तमिलनाडु साइड है, ठीक है ना। और मद्रास किसका कैपिटल है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है, मद्रास उधर ही पड़ता है, ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है बेटा, आपको ये इसका आंसर बताना है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, 36 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। आपको पता है अभी कौन है, ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें क्या बोलते हैं, 245 245 होते हैं बेटा। कितना होते हैं, 245 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज़ें। बाकी मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, जो अटॉर्नी जनरल की वो होती है, वो किससे संबंधित है, अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद 76 से, याद रखेंगे, जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, अनुच्छेद 76 से, ठीक है। और आर्टिकल 44 से क्या है बेटा, आपका यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू किसने किया है, उत्तराखंड ने लागू किया है। और एक गोवा भी है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। और स्वास्थ्य का विधायक जो है सबसे पहले किसमें, कौन से राज्य में, राजस्थान, ये भी याद रखेंगे। आपका स्वास्थ्य का विधायक लागू करने वाला जो हमारा राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है बेटा। नागौर जिला, याद होगा आपको, नागौर जिला राजस्थान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देश की सरकार द्वारा पैसे को विनिमय, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्राधिकरण, ठीक है ना, प्राधिकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयात पर कर किसके द्वारा, किसका एक उदाहरण है, जो मतलब आयात पर जो क्या होता है बेटा, जो इंपोर्ट पर टैक्स लगता है वो किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी या कंपनी उसको लगाती है। तो बेटा यहाँ ऑप्शन है, विदेशी व्यापार, व्यापार अवरोध, भूमंडलीकरण या आर्थिक उदाहरण। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यापार अवरोध, ठीक है। मदेशी जनजाति भारत तथा उनके पड़ोसी देश से संबंधित है। तो कहाँ से बेटा, आपको बताना होगा कि मदेशी जनजाति का संबंध कौन से इससे है, स्टेट से है, सॉरी कंट्री से है बेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मदेशी नेपाल से संबंधित है, ठीक है, नेपाल से। श्रीलंका से आपको पता है, श्रीलंका में कौन सी, वेदास, ठीक है ना, श्रीलंका में बेटा वेदास नाम की वो है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है आपके लिए, क्या बोलते हैं पाकिस्तान की, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है पाकिस्तान से, कि डॉन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, आपकी पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से, ठीक है। और आपको पता है बेटा, बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा नदियों का, नदियों का देश, सबसे ज़्यादा नदियों का देश कौन सा है, बांग्लादेश है, ठीक है। लगभग 500 प्लस रिवर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बांग्लादेश में इतनी, मतलब बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है बेटा, नेपाल से क्या याद रखेंगे, नेपाल में क्या है आपका, नेपाल के जो काठमांडू में है पशुपतिनाथ टेम्पल, ये भी पूछता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं बेटा, केन नदी किसकी सहायक नदियां हैं, 41वां क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यमुना की, ठीक है, यमुना की है, ठीक है ना, यमुना जी की। और हरियाणा भी यमुना नदी के किनारे बसा है, आपको ये चीज़ पता होगा बेटा, ठीक है, हरियाणा नदी के किनारे, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके ITBP और SSC के दृष्टिकोण से, बेटा आपको बताना है कि परुषणी किस नदी का वैदिक नाम है, वैदिक समय में किस नदी को बोलते थे परुषणी, तो रावी को कहते थे बेटा, रावी को, ठीक है, परुषणी। और शत्रुदी किसको कहते थे बेटा, शत्रुदी, याद रखेंगे, शत्रुदी, सतलज को शत्रुदी कहते थे बेटा, ठीक है ना। और एक है सिंधु को कहते थे सिंध नाम से जाना जाता है। और बेटा एक है चिनाब नदी को किस, मतलब चिनाब नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो, ठीक है, तो वो क्या था, अस्किनी, ठीक है बेटा, अस्किनी, ठीक है। सदानीरा, एक बेटा गंडक, एक नदी और है बेटा गंडक, ये मेरे सारे याद है, कंठस्थ है। तो गंडक को क्या कहते थे बेटे, ये बोलते थे सदानीरा, ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ आपको, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। गोदावरी नदी, याद रखेंगे, गोदावरी नदी की जो लंबाई है बेटा अनुमानित 1465 है। मेरे वीडियो में क्या होता है ना, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ना वो इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप या तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 42।
सॉरी अभी हाँ 41 हो गया है ना, 42 क्वेश्चंस पे चलेंगे अपने। बॉर्न अगेन द माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखो इसका आंसर बताना है बेटा, बॉर्न अगेन द माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, याद रखेंगे आपको, ठीक है। द्रविड़ विराट कोहली की है, ठीक है ना। द एंड्स ऑफ इमेजिनेशन अरुणधति रॉय, ठीक है, याद रखेंगे आप इन सबको। और विक्ट्री सिटी किसकी है बेटा? सलमान रुश्दी की, विक्ट्री सिटी, ठीक है, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी किसकी बेटा? सलमान रुश्दी की है। इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मत सोचना कि सर आप 5-5 6-6 बुक क्यों नहीं बता रहे इस राइटर की। नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट रहती है हम वही चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है। और आपसे एक चीज़ और, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि देखिए जिस भी बच्चे का भी एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल का है, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम होंगे ना, उसके लिए सभी के लिए ना बेटा, उन सभी एग्जामों के लिए बेस्ट ये क्वेश्चंस है। और साथ साथ आईटीबीपी के जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है ना, तो सबके लिए आप सबको पता है एनिमल ट्रांसपोर्ट में क्या है, 25 जीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं 25 ही आज करा रहा हूँ, बाकी 15-15 क्वेश्चन यार जो मैं आपको 25 करा रहा हूँ तो 15 में आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई, वो आपका फायदा है, ठीक है। किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपको याद रखना है बेटा, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? 43, ठीक है, 43 का जो राइट आंसर होने वाला है बेटा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को और क्या जाना जाता है बेटा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दालें पाई जाती है, दलहन, दलहन के लिए सबसे ज़्यादा बेटा। और अभी मैं ऑल ओवर बताऊँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है बेटा। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क है। सबसे पहले कूनो, बेटा याद रखेंगे कूनो, ठीक है। पेंच, पेंच बेटा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फॉसिल्स, ठीक है ना बेटा। और आपका नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन भी आपका कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, ठीक है। और आपका, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। 2167 टोटल भागों की संख्या, अभी करंट अफेयर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2167 भागों की संख्या पाई गई है, ठीक है, याद रखें इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य बेटा तेरताली, याद रखेंगे बेटा क्या है? तेरताली, तेरताली। ज्वारा मटकी, ज्वार मटकी बेटा, ज्वार मटकी मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना। और नर्मदा नदी को बेटा क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी को हर्ट लाइन कहा जाता है, कहाँ की? मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। हाँ याद रखेंगे बेटा। और ठीक है, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा, जबलपुर, ठीक है, नर्मदा नदी की तरफ। याद रखेंगे ये क्वेश्चन है। इस सारे मध्य प्रदेश से मैंने 12-13 क्वेश्चन आपको एक ही उसमें समझा दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक में डोलू पुनिया, डोलू, डोलू पुनिया, डोलू पुनिया नामक एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, डोलू पुनिया, ठीक है। ठीक है, मतलब वो होता है, मतलब लोक नृत्य होता है, सॉरी, लोक नृत्य है डोलू पुनिया। यक्षगान बेटा, यक्षण नृत्य कहते हैं, यक्षगान। करगा, कमसाले, है ना, बीरगासे, मेरे यहाँ जगह नहीं है बेटा। और यहाँ की एक कंबाला दौल, कंबाला, कंबाला। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ना जो समझा रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में लिखते रहें, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अभी थोड़ा और एक चीज़ और है बेटा, बिहार, बिहार से एक चीज़ याद रखेंगे, सोनपुर का यहाँ पे मेला होता है, जानवरों का पक्षी मेला, सोनपुर मेला बिहार, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ से एक वाल्मीकि नेशनल पार्क, क्या बेटा? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ से ही है, ठीक है ना, यहाँ से। और आपको एक चीज़ और है बेटा, केरल, केरल से क्या रखेंगे याद? केरल से कथकली, 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 ठीक है ना। ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, आपको मैंने बताए थे ना शास्त्रीय नृत्य। एक मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना बेटा, मोहिनी अट्टम यहीं से सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। और केरल से एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ का जो प्रसिद्ध उत्सव है, फेस्टिवल है, वो है त्रिशूर पूर्णम, त्रिशूर पूर्णम, ठीक है। आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छी लग रही है हमारी जानकारी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार को, ठीक है, आपको पता है केरल की जो नाव दौड़ है बेटा वो पोंगल, ठीक है, पोंगल है, ठीक है। सॉरी सॉरी, क्या बोलना चाह रहे हैं? उगादी, उगादी, अगर, ठीक है, मतलब नाव दौड़ की बात कर रहा है बेटा, ये उगादी है, ठीक है ना, उगादी है, उगादी। बाकी बिहू की बात करेंगे, बिहू असम का है, ठीक है बेटा, असम का बिहू। और बिहू कितने प्रकार के बेटा याद रखेंगे? रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, ये तीनों बिहू जितने भी बताए ये सारे असम से संबंधित है, असम से, ठीक है, असम से, याद रखेंगे आप, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए बाकी असम से
एक चीज़ और याद रखना है आपको, अलिये लिगांग, अलिये लिगांग, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। बोम्बायला देवी किस खेल से संबंधित या किस खेल से जुड़ी है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है बेटा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, जो मैंने आपको भी 44वां क्वेश्चन बताया था ना, वो ओणम है। ठीक है ना, केरल की नाव दौड़ ओणम से संबंधित होती है। ठीक है बेटा, माफ़ी चाहूँगा। बाकी आपको मैं बता दूं, जो ये बोम्बायला देवी है, ये आपके कौन से उससे जुड़ी है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से। बाकी कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं बेटा? 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में, 7 प्लेयर। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें 11-11 प्लेयर होते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्लेयर रग्बी में बेटा कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना। हाँ, गोला फेंक, जेवलिन थ्रो, याद आया? नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि साइंस के कुछ ऐसे होते हैं ना जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। भाई बिल गेट्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, और आपको ये एलिसा ओटिस, पॉल एलन, डेव हयात, आपका सही आंसर क्या रहेगा? मैं जल्दी से देखना चाह रहा हूँ उस चीज़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिसा ओटिस। ठीक है, बाकी हम थोड़ा देखेंगे, स्कूटर की खोज किसने की थी, रेडियो की खोज किसने की थी, और आपका स्कूटर, रेडियो और आपका भाप का इंजन, टीबी। तो देखो, टीबी जे.एल. बेयर्ड। ठीक है बेटा, भाप का इंजन जेम्स वाट, और रेडियो की मार्कोनी ने की थी, स्कूटर की जी ब्राउशा ने की थी, जी ब्राउशा ने। ठीक है, और बेटा ट्रैक्टर की खोज किसने की थी? रॉबर्ट फॉर्मिच ने। किसने की थी? रॉबर्ट फॉर्मिच ने। जो ट्रैक्टर होता है उसकी खोज रॉबर्ट फॉर्मिच ने की थी, फॉर्मिच ने की थी। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मैं समझा रहा हूँ आपको, आई होप आपको ये अच्छे लग रहे हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? तो कितनी है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो देखिए 48 का सही आंसर जो भी बच्चा बताएगा ना, मैं उसको ना कमेंट बॉक्स में थैंक यू स्पेशल लिखूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ये कौन सा होता है बेटा? Hg होता है मरकरी। ठीक है ना। Pb होता है बेटा लेड। ये आपको याद होने चाहिए। इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो परमाणु क्रमांक या परमाणु होते हैं इनके, ठीक है, नामांक होते हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये जो 25 क्वेश्चन बताए, नाम के 25 है, इसको 100 कर दीजिए आप। आज ये जो 100 क्वेश्चन का आपको जानकारी मिला है, तो आई होप बहुत अच्छा रहा होगा और आपने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा बेटा। क्लास को थोड़ा बढ़ा दिया है हमने, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम की वजह से। ठीक है, बाकी ITBP, पशु परिवहन, सफाई कर्मचारी के जितने भी बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको ऐसी ही रोचक वीडियो हमारी ही इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों, बधाई हो सभी बच्चों को जिन के फॉर्म, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहे हैं। एनिमल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सफाई कर्मचारी, या आपका किचन सर्विस के, या ट्रेड्समैन के। ठीक है बेटा, सभी बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठिए, फिजिकल करिए। फिजिकल करने के बाद एक अपना रूटीन बनाइए कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करना है। जीके का क्लास आपको पता है कि सर ला रहे हैं डेली आप लोगों को। आपको अगर आप एक दिन में 15-15, 25-25 क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम तक 4 महीने 3 महीने के बीच में, ठीक है, आप बहुत अच्छा एक तैयारी कर पाएंगे। बहुत अच्छा एक तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.5 से 3 महीने के अंदर आपकी। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो में यही जानकारी थी बच्चों। वीडियो अच्छा लगा है शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।